अस्सलाम वालेकुम जमात शशम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बच्चों, तो हम सबक पढ़ रहे थे तारीख़ में वादी सिंध की तहज़ीब, और हमने वादी सिंध की तहज़ीब में सबसे पहले हमने लफ्ज़ तहज़ीब का जुमला देखा था कि तहज़ीब का मतलब क्या है। तो ये हमारा पिछला सबक हो गया था। आज हमने पढ़ना है कि वादी सिंध की जो तहज़ीब है वो कहाँ परवान चढ़ी और कैसे ये हमें पता चला इस तहज़ीब का कि कभी कोई ऐसी तहज़ीब भी दुनिया में थी। तो ये हमारे पास वादी सिंध की तहज़ीब का जो है बात करते हैं हम इसकी, और फिर हमारे सामने ये नक्शा है जैसे है कि वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ये तहज़ीब जिस इलाके में परवान चढ़ी उसे दरियाए सिंध और उसके मामून दरिया सैराब करते थे। मावन कौन होते हैं? जी, जो मददगार होते हैं। और दरिया सिंध के मामून दरिया कौन कौन से हैं आपको पता है इनका? जी, कौन कौन से दरिया हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सतलुज है, रावी है, चनाब है, झेलम है और ये ब्यास है। ये दरिया जो हैं ये पंजाब के जो 5 दरिया हैं, ये दरियाए सिंध के इस सारे इलाके के साथ ही इसके मामून दरिया हैं। और ये दरियाए सिंध का, ये जहाँ से सिंध शुरू हो रहा है और ये सारे दरिया जहाँ से ऊपर से आ रहे हैं, ये सारा इलाका ये पानी के दरियाए सिंध के बहिरा अरब में गिरने तक जो है ये सारा इलाका क्या कहलाता है? वादी सिंध की तहज़ीब कहलाता है। अच्छा, ये इस तहज़ीब का हमें पता कैसे चला? ये तहज़ीब के आसार मोहनजोदड़ो पंजाब में दरिया रावी के किनारे हड़प्पा में पाए गए। पाकिस्तान और मगरबी भारत में इस तहज़ीब के 1500 से अज़ाफ़ी आसार बस्तियाँ दरियाफ़्त हो चुकी हैं। यानी बड़े शहर जो हैं वो तो 2 ही, जैसे हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, और इसके अलावा जो हैं वो छोटे बड़े बहुत सारे, यानी इन तमाम दरियाओं के किनारे किनारे दोनों दर जितनी भी आबादियाँ हैं वो सब की सब वादी सिंध की तहज़ीब का हिस्सा थी वो। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसका हमें पता कैसे चला है, वादी सिंध की तहज़ीब का पता कैसे हुआ। वैसे भी हमने देखा कि कहाँ पर हैं वादी सिंध की तहज़ीब के बड़े शहर जो हैं वो हैं मगरबी भारत, पाकिस्तान मगरबी भारत। ठीक है, और कितनी आबादियाँ दरियाफ़्त हो चुकी हैं? वो हो चुकी हैं 1500 से ज़ायद। तो ये वादी सिंध की तहज़ीब, ये कुछ इसके आसार हैं। इसका हम देखते हैं कि वादी सिंध की तहज़ीब को कितने अदवार में जो है वो तकसीम किया गया। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये आबादी थी ये तहज़ीब यहाँ पे? तो पहला है वादी सिंध की तहज़ीब के 3 अदवार को मशहूर थी। पहला है इब्तदाई दौर, और ये दौर था हमारा 3800 काफ़मीम से 2500 काफ़मीम तक। ये काफ़मीम क्या है? काफ़मीम है कबल मसीह, कबल पहले, और मसीह क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3800 साल पहले से लेके 2500-800 साल पहले तक का ज़माना कहते हैं कि उस ज़माने में ये जो तहज़ीब है ये परवान चढ़े थी, यानी ये बन रही थी उस वक्त, इसकी आबादियाँ बढ़ रही थी, लोग आबाद हो रहे थे दरियाओं के किनारे।